गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो न्यूज़। हम आपको बताते हैं कि हम सुबह टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और शाम को न्यूज़ देते हैं। तो आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ वजीरेक्स का। उससे पहले मैं आपसे बिटकॉइन का डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे आपको पता है कि पूरा क्रिप्टो करेंसी होता है वो बिटकॉइन पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो अपन बिटकॉइन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। अपन को सपोर्ट लेवल देखना होता है और रेजिस्टेंस लेवल देखना होता है। तो कभी भी प्राइस होती है, मार्केट होता है, वो सपोर्ट लेवल से टकराता है फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। वैसे ही रेजिस्टेंस से टकराता है फिर नीचे की तरफ मूव करता है। अब मैं बता दूं कि जो सपोर्ट होता है ना, वो रेजिस्टेंस का भी काम करता है और रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट का भी काम करता है। ये अलग अलग कंडीशन में करता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर होता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। वैसे ही सपोर्ट होता है, अगर मार्केट सपोर्ट लेवल से नीचे होता है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी सपोर्ट का काम करती है, रेजिस्टेंस का भी काम करती है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, या ट्रेंड लाइन से ऊपर होता है मार्केट तो सपोर्ट का काम करेगा। तो ये चीज़ें आज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले बिटकॉइन में बताऊँगा, फिर वजीरेक्स में बताऊँगा। तो मैं बिटकॉइन के अंदर बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ, कौन सा सपोर्ट है, कौन सी ट्रेंड लाइन है। तो देखो ये तो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद में ये है अपना सपोर्ट जोन। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट जोन के बारे में बताता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट जोन ये दोनों तरीके से काम करता है, रेजिस्टेंस का भी काम करता है, सपोर्ट का भी काम करता है। तो अब देखो मार्केट ऊपर होता है तब ये रेजिस्टेंस वो सॉरी सपोर्ट का काम करता है। तो देखो मार्केट ये ऊपर था तो सपोर्ट का काम किया, फिर नीचे आया, फिर वापस सपोर्ट का काम किया। फिर जैसे ही है ना ब्रेक डाउन मिला सपोर्ट को, तो मार्केट सपोर्ट जोन से नीचे आ गया और ये नीचे आता गया आता गया आता गया। फिर देखो ये एक सपोर्ट जोन रेजिस्टेंट का काम किया, क्योंकि मार्केट नीचे था तो इसलिए ये रेजिस्टेंट का काम किया। फिर वापस नीचे आया, फिर देखो ये ऊपर गया। अब फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट अब सपोर्ट का काम करेगा। जो सपोर्ट जोन है वो एक्चुअली में सपोर्ट का काम करेगा। तो अब दोबारा इससे टकराएगा, फिर वापस मार्केट ऊपर जाएगा। तो वैसे मैं आपके ट्रेंड लाइन के बारे में बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन भी सेम काम करता है। ट्रेंड लाइन देखो मार्केट नीचे था तो ये रेजिस्टेंस का काम किया तो मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर किया। जब ब्रेकआउट मिलता है तो ये मार्केट ऊपर जाता है। जब किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट ऊपर और नीचे जाता है, दो संभावना होती है। तो इसको ब्रेकआउट मिला तो मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, कोई ब्रेकआउट नहीं था क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम किया ट्रेंड लाइन ना, तो फिर वापस ऊपर गया। तो सेम ऐसे ऐसे होता गया। अब देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला तो ब्रेक डाउन में ये नीचे आ गया, ठीक। फिर उसके बाद में देखो ये सपोर्ट जोन काम किया और रेजिस्टेंस का काम किया तो ये नीचे आया, फिर ये वापस ऊपर गया और ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। और देखो ट्रेंड लाइन मार्केट नीचे था तो रेजिस्टेंस का काम किया। तो ऐसे होता है, हर मार्केट में ऐसा होता है। तो अब मैं वजीरेक्स के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि वही मेन अपना कॉइन है अभी जिस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं इसके अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सपोर्ट जोन कौन सा है और रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं। तो सपोर्ट जोन आपको ये जो जोन दिखाई दे रहा है ये अपना सपोर्ट जोन है। 1.100 पे सपोर्ट जोन है। इसके अंदर मार्केट देखो टकराया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया गया, फिर नीचे आया क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल गया, फिर वापस गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, मार्केट ऊपर गया, फिर ये वापस सपोर्ट का काम किया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस कौन कौन सा है। अपने यहाँ पे दो सपोर्ट है और दो रेजिस्टेंस है। तो एक तो सपोर्ट 1.100 पे बताया जो सपोर्ट जोन है। एक जो फिबोनाची लेवल है 0.382, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे। और फिर बाद में रेजिस्टेंस है 1.241 पे, 1.291 पे। एक रेजिस्टेंस और है वो जो अभी कोई मतलब का नहीं है, जो है 1.378 पे। फिर अब मैं रेजिस्टेंस के हिसाब से बताते हूँ मार्केट कैसे मूव कर रहा है। आप देखो सपोर्ट से टकराया, फिर गया, रेजिस्टेंस आ गया, फिर नीचे आया, नीचे 0.38 से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया तो अपने सेकेंड रेजिस्टेंस से टकराया, फिर नीचे आया आया आया, फिर बाद में वापस ऊपर गया, सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस का काम करके नीचे गया। तो अपन को कभी भी एंट्री लेनी होती है तो सपोर्ट लाइन, ट्रेडिंग लाइन, रेजिस्टेंस को देख के, फिबोनाची को लेवल को देख के फिर अपन को एंट्री लेनी होती है और एग्जिट भी वैसे ही लेना होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हर कॉइन होता है बीटीसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो WRX की अपन बात कर लेते हैं, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है।
देखो, अभी ये जो आपको एंट्री लेना है, तो सबसे पहले आपको एंट्री कौन से पॉइंट पे लेना है? फर्स्ट एंट्री पॉइंट है आपका 1.140 पे, आपको एंट्री यहाँ लेनी है। सेकंड आपको रखना है सपोर्ट जोन के हिसाब से। अगर कोई 1.140 पे एंट्री नहीं ले पाया तो आपके इसके हिसाब से एंट्री लो, 1.100 के हिसाब से। अब किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो वो रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म के लिए है 1.24 पे आपको सेल कर देना है, एग्जिट ले लेना है। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चाहिए, किसी को 3-4 दिन के लिए चाहिए, तो वो आप देख लो 1.291 के हिसाब से आपको एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कोई 15-20 दिन के लिए चाहिए, तो अब वो आपको 1.378 के हिसाब से एग्जिट ले लेना है। तो मेनली आप शॉर्ट टर्म पे ध्यान दीजिए अभी। तो आपको मैंने बता दिया है कि फर्स्ट तो आपका एंट्री पॉइंट हो गया 1.140 और सेकंड हो गया 1.100, और सेल करने के लिए आपका फर्स्ट टारगेट है 1.241 और सेकंड टारगेट है 1.291। तो आपको ये दिखाई दे गया है। तो मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया, हमारी चैनल अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ना बेल आइकन को दबाइए, और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। और आगे आपको जिस कॉइन का भी एनालिसिस चाहिए तो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हमको पता चले और आगे हम ट्राई करेंगे उसी का वीडियो बनाने की। ओके, थैंक यू।